के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धानिस धम्मा के 25वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। परसों के भाग में हम लोगों ने देखा कि जीवक की धम्म दीक्षा हम लोगों ने देखी। जीवक जो कचरे के ढेर में राजा अभय को मिला था और फिर ये जीवक तक्षशिला में जाकर दवाइयों के ऊपर ये पढ़ाई करके आया और फिर किस तरह से उन्होंने मानवता की सेवा में अपना जीवन लगाया। हमने ट्रेपैनिंग का मतलब देखा। मैंने बहुत सारे कमेंट्स उस एपिसोड के ऊपर पढ़े। सभी लोग जानना चाहते थे कि जीवक ने ये ऑपरेशंस कैसे किया। मैंने सिर्फ ट्रेपैनिंग का मतलब इंग्लिश में जो ट्रेपैनिंग ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, मैंने सिर्फ वो हिंदी अनुवाद करके आपको बताया कि ट्रेपैनिंग का मतलब होता है बिना किसी औजार के, बिना किसी रक्तस्राव के खोपड़ी का स्कल को खोलना या स्कल में होल करना। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि ऐसे कैसे हो सकता है बिना किसी औजार के। तो ये अपने आप में एक संशोधन का विषय है। मैं सिर्फ आपको अनुवाद करके मैंने आपको बताया। इसके ऊपर पूरी रिसर्च की जा सकती है कि बुद्ध के समय में किस तरह से मेडिसिन्स और शस्त्रक्रिया चलती थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं बुद्ध, तथागत बुद्ध जब अपनी चारिका कर रहे थे, चारिका करते करते वो कुरु देश में अपने संघ के साथ बड़ी मात्रा में उनके साथ उनका भिक्षुक संघ था और फिर वो कुरु देश में चारिका और भिक्षा के लिए वो चारिका कर रहे थे। तो चारिका करते करते वो थुल्लकोटिता नाम के जगह पर वहां पर आके रुके। थुल्लकोटिता ये कुरुओं की जगह थी। कुरुओं को जब पता चला कि तथागत बुद्ध ये थुल्लकोटिता में रुके हुए हैं, सभी कुरुवासी ये तथागत बुद्ध को मिलने के लिए गए। उनको प्रणाम किया, वंदन किया, आदर उनको दिया, आदर तिथ्य दिया और सभी लोग एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठने के बाद तथागत बुद्ध ने उन्हें अपने सिद्धांतों के बारे में समझाया, धम्म के सिद्धांतों के बारे में समझाया और सारे धम्म के सिद्धांतों को जानने के बाद वो कुरु और कुरुओं में जो उनके मुखिया हुआ करते थे ब्राह्मण, वो खड़े हुए, तथागत बुद्ध को नमन किया, श्रद्धा युक्त आदर युक्त उन्होंने नमन किया और फिर वो वहां से चल दिए। ये सारे कुरु, वो ब्राह्मण सब जा रहे थे तो उनमें एक युवा लड़का था जो कुरु देश का सबसे अमीर घराने का या प्राइम फैमिली का वो वंशज था। उसका नाम था रट्ठपाल। उसका नाम था रट्ठपाल। ये रट्ठपाल उन ब्राह्मणों के साथ और कुरुवासियों के साथ जाते जाते सोच रहा था, तथागत बुद्ध ने जो उनके धम्म के सिद्धांत बताए हैं, तथागत बुद्ध के धम्म के सिद्धांत सुनने के बाद ये किसी गृहस्थ को एक गृहस्थ जीवन जीते हुए वो अपने जीवन को पूर्णत्व और शुद्धता और निर्मलता के पद पर ले जाना बहुत मुश्किल दिखाई देता है। क्यों ना मैं अपनी दाढ़ी, मूछे, बाल मुंडवा कर और पीले वस्त्र धारण करके, पित्त वस्त्र धारण करके क्यों ना मैं भी प्रवचन लूं और अपने जीवन में शुद्धता, परिपूर्णता ये क्यों ना हासिल किया जाए। ये तथागत बुद्ध जहां पर रुके हुए थे, ये सारे लोग ज्यादा दूर नहीं गए थे। ये रट्ठपाल वैसे ही दौड़ता हुआ वापस तथागत बुद्ध के पास आया। ये युवा तथागत बुद्ध के पास आकर उसने कहा कि मुझे आपके संग में, मुझे आप ले लीजिए, मुझे आपके संग में दीक्षा लेनी है, मुझे आपके संग में शामिल कर लीजिए। तथागत बुद्ध ने कहा, क्या आपको आपके माता पिता की और परिवार की अनुमति है? तो रट्ठपाल ने कहा नहीं। तो बुद्ध ने कहा कि जब तक आपको आपके माता पिता की, परिवार की अनुमति प्राप्त नहीं होती, मैं आपको अपने संग में नहीं ले सकता। तो रट्ठपाल ने कहा कि ठीक है, मैं अपने माता पिता से आपको यह अनुमति लाकर दे दूंगा।
और फिर ये रट्टपाल अपने घर गया और जो भी हुआ वो सारा उन्होंने अपने माता पिता को बताया। और रट्टपाल ने अपने माता से कहा कि मुझे आप अनुमति दीजिए ताकि मैं ये गृहस्थ जीवन छोड़कर मैं प्रवज्जा पवज्जा धारण करके मैं तथागत बुद्ध के भिक्षुक संघ में शामिल हो जाऊं। उनके मां ने कहा कि हम आपको ये अनुमति नहीं दे सकते, अभी आप जवान हो, आपकी खाने पीने खेलने कूदने की आयु है, आप खाओ पियो मजा करो। ये घर से बेघर होके आप कैसे जिंदगी जियोगे? आप बचपन से ही ऐश आराम की जिंदगी आपने जी है, ये प्रवज्जा लेने के बाद आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे मुश्किल जिंदगी को आप कैसे जी सकते हो? हम आपको ये अनुमति नहीं दे सकते। और फिर रट्टपाल के माताजी ने उन्हें वो परमिशन नहीं दी, अनुमति नहीं दी। दूसरे बार भी उन्होंने पूछा, दूसरे बार भी उन्होंने अनुमति नहीं दी। तीसरे बार पूछा, उनके माता ने कहा कि जिस दिन तुम्हारा देहांत हो जाएगा उस दिन तो हम सब लोग दुख में डूब जाएंगे, तो उस समय दुख में हम लोग डूब जाएंगे, तो आज जब तुम जिंदा हो तो आप हमारे पास रहो, हमें आपका आनंद लेने दो, सुख लेने दो, बेटे का सुख हमको लेने दो। तो इस तरह से माता ने पिता ने समझाया, लेकिन रट्टपाल कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। रट्टपाल ने कहा कि जब तक मुझे आप प्रवज्जा धारण करने की, बुद्ध के धम्म में संघ में जाने की अनुमति नहीं देते, तब तक मैं इसी जमीन पर लेटा रहूंगा, यहां से उठूंगा ही नहीं। और फिर रट्टपाल उसी जमीन पर लेट गया और बहुत समझाने के बावजूद भी वो जमीन से नहीं उठा। तो उनके माता पिता ने सोचा कि अब बच्चे को कैसे समझाए। तो उनके माता पिता ने रट्टपाल के जो दोस्त हुआ करते थे उनको कहा कि रट्टपाल ये इस तरह की जिद कर रहा है कि उसको भिक्षुक संघ में एक भिक्षु दाखिल होना है और इसको भिक्षु होना है, तो आप इसको समझाओ। तो सारे दोस्त आकर रट्टपाल को उन्होंने समझाया, लेकिन रट्टपाल उनकी भी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो एक भी शब्द उन्होंने अपने दोस्तों को नहीं कहा। दूसरी बार समझाया, तीसरी बार समझाया, और फिर रट्टपाल ने कहा कि मैं यहां पर पड़े पड़े मर जाऊंगा, मैं उठूंगा नहीं जब तक मुझे बुद्ध के संघ में आप लोग जाने की अनुमति नहीं देते, तब तक मैं यही पड़ा रहूंगा। या तो मैं भिक्षुक बनूंगा या तो फिर मैं मर जाऊंगा। तो ये सारी बातें दोस्तों ने आकर माता पिता को बताई। उनके माता पिता को समझाया कि देखिए रट्टपाल तो जिद कर रहा है कि या तो वो मरेगा या तो भिक्षुक बनेगा। तो दोस्तों ने रट्टपाल के माता पिता को समझाया कि मरने से बेहतर है कि उसको भिक्षुक बनने की आप लोग अनुमति दीजिए। जब उसको भिक्षुक का जीवन ये पसंद नहीं आया, तब उसको घर पे आने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। वो फिर उसे तो फिर बाद में घर पे ही आना है। तो अपने बच्चे को जिंदा रखना चाहते हो, जीवित देखना चाहते हो, क्योंकि बिना अनुमति के वो उठने नहीं वाला, तो आप अनुमति दे दीजिए, कम से कम आपका बेटा तो जिंदा रह पाएगा। तो उनके माता पिता ने एक शर्त पर अनुमति दी कि भिक्षुक बनने के बाद इस रट्टपाल को हमसे आकर मिलना होगा, हमको आकर एक बार तो मिलना पड़ेगा। तो दोस्तों ने जाकर रट्टपाल को बताया कि ठीक है, अभी आपके माता पिता ने आपको अनुमति दी है, लेकिन उनकी शर्त है भिक्षुक बनने के बाद आपको आपके माता पिता से आकर मिलना पड़ेगा। तो रट्टपाल ने ये शर्त कबूल कर ली और फिर थोड़ी शक्ति प्राप्त करने के बाद, खाना और ये सारा ग्रहण करने के बाद, वो बुद्ध जहाँ पर ठहरे हुए थे, ये रट्टपाल बुद्ध के यहाँ गए और उनको नमन करके उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता ने मुझे अनुमति दे दी है, मुझे अभी आपके संघ में
आप मुझे शामिल कर लीजिए। और फिर तथागत बुद्ध ने रट्ठपाल को अपने संग में शामिल कर लिया। और फिर रट्ठपाल ने, इस जवान युवा ने, सबसे अलग रहते हुए और बुद्ध के धम्म के सिद्धांतों की ट्रेनिंग लेते हुए, उन्होंने बहुत ही कम समय में उन सारे सिद्धांतों को हासिल कर लिया, जो बुद्ध के सिद्धांत थे उसको प्राप्त कर लिया। और वो जिस तरह से किसी को इनाम मिलता है, उस तरह से इस युवा रट्ठपाल को वो इनाम मिला। और वो सबसे युवा बुद्ध के धम्म के सबसे युवा ऐसे वो भिक्खु वो बने। बुद्ध को पता चला कि रट्ठपाल किस तरह से निर्मल और शुद्ध अब उनका चित्त मन हो गया है, तो उन्होंने वो सारा पहचाना। उन्होंने रट्ठपाल को फिर अपने माता पिता का वचन याद आया। रट्ठपाल ने तथागत बुद्ध से कहा कि क्या अब वो अपने माता पिता को मिलने जा सकता है, थुलाकोटिता जा सकता है, कुरु देश में जा सकता है। बुद्ध ने पहचाना कि अब रट्ठपाल ये अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होगा। तथागत बुद्ध ने कहा कि आपको जब चाहे आप जा सकते हो, आपको इसकी अनुमति है, मेरी अनुमति लेने की भी आपको जरूरत नहीं है, आप जब चाहे आप जा सकते हो। बुद्ध को इस बात का पता था कि रट्ठपाल अब अपने मार्ग से नहीं हटने वाला और एक गृहस्थ का जीवन वो नहीं जीने वाला, और बुद्ध ने इस तरह की अनुमति दे दी। और फिर ये रट्ठपाल अपने माता पिता को दिए हुए वचन के अनुसार ये थुलाकोटिता में पहुंचा। थुलाकोटिता में पहुंचने के बाद, अपना चिवर धारण करने के बाद, भिक्षा पात्र हाथ में लेने के बाद, ये सभी घरों की चारिका करते करते, किसी भी घर से उसने भेदभाव नहीं किया, और सभी घरों से चारिका करते करते, भिक्षा मांगते मांगते वो अपने पिता के घर पे आकर पहुंचा। उसके पिता बरामदे में बाल बना रहे थे। दूर से उसने रट्ठपाल को देखा और वहीं से वो उनके पिताजी गाली गलौज देकर, उसको बुरे शब्द कहकर कि ऐसे ही सिर मुंडे भिक्षु ने मेरे बेटे को भी इस मार्ग पर लेके गए, और इस तरह से रट्ठपाल का अपमान करते हुए उसे वहां से भगा दिया। और फिर ये रट्ठपाल आगे के घर पे गया, और रट्ठपाल के ही घर के जो दासी हुआ करती थी, वो बासी चावल जो है वो फेंकने जा रही थी। तो रट्ठपाल ने कहा कि बहन, अगर ये चावल फेंकने ही जा रही हो तो ये मेरे भिक्षा पात्र में डाल दो। और फिर वो उस दासी ने रट्ठपाल के भिक्षा पात्र में वो चावल डाल दिए। वो चावल डालते समय उस दासी ने रट्ठपाल के हाथ देखे, पैर देखे और उसकी आवाज सुनी, और वो दासी वैसे ही भागते भागते रट्ठपाल इनके माताजी के यहाँ गई। और माताजी को उन्होंने कहा कि साहब आए हैं, राजकुमार आए हैं, या इस तरह से उन्होंने बताया, रट्ठपाल के माँ को बताया। रट्ठपाल की माँ ने कहा कि अगर तू सच कह रही है तो आज से ही मैं तुझे सभी दासत्व से, दासी से तुझे मुक्त कर दूंगी, अगर तेरी बात सच निकली तो। और फिर ये रट्ठपाल की माँ रट्ठपाल के पिता के पास दौड़ते हुए गई और उसने कहा कि हमारे साहब यानी हमारा बेटा आया है, तो चलो उनको जाकर मिलते हैं। तो दोनों माता पिता ये रट्ठपाल को ढूंढने गए। रट्ठपाल एक पेड़ के नीचे वो सारा जो भिक्षा रट्ठपाल ने इकट्ठा की थी, वो भिक्षा वो इकट्ठा करके खा ही रहा था, बासी चावल खा रहा था। तो उतने में रट्ठपाल के पिताजी आए। रट्ठपाल के पिताजी ने बताया, अरे ये बासी चावल खाने के बजाय क्या तुम अपने पिता के घर चलकर खाना नहीं खा सकते? तो रट्ठपाल ने बताया कि मैं आपके यहाँ पर आया था, लेकिन मुझे वहाँ से सिर्फ गालियाँ मिली और खाने के लिए कुछ नहीं मिला, और इसलिए फिर मैं यहाँ आ गया। तो पिता को पता चला कि वो शायद उनको पहचान नहीं पाए, और फिर पिता ने कहा कि चलो ये बासी खाना मत खाओ, आप अपने घर चलो।
रट्टपाल ने कहा कि आज का खाना तो मेरा हो गया है, आज मैं कोई अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। और फिर रट्टपाल के पिताजी ने यह वादा लिया कि ठीक है, कल आप मेरे घर पर भोजन के लिए आइए। और फिर रट्टपाल ने ये शब्द दिया कि हाँ, मैं कल आपके यहाँ पर खाना खाने के लिए, अन्न ग्रहण करने के लिए आऊंगा। रट्टपाल के पिता घर पे आए, सभी नौकरों को और सभी घर के नौकर चाकरों को ऑर्डर दिया, आज्ञा, ये उन्होंने कहा कि जितना भी सोना घर में है, जितना भी पैसा घर में है, वो सारा बाहर निकालो, उसका ढेर लगा दो और उसके ऊपर चटाई डाल के या उसको ढक कर रखो। जैसे ही रट्टपाल कल आएगा तो उसके सामने ये सारा सोना चांदी जितनी भी संपत्ति है ये उसे दिखाएंगे और फिर उसको हम गृहस्थ बनने पर मजबूर कर देंगे। दूसरे दिन रट्टपाल चीवर लेकर, अपना भिक्षा पात्र लेकर अपने पिता के घर गए। रट्टपाल अपने पिता के घर गए और जैसे ही रट्टपाल आए, उन्होंने सारे जेवरात, सारे सोना चांदी उस पे से वो चादरें हटाई, चटाई हटाई और रट्टपाल के पिता ने कहा कि देखो, ये तुम्हारी माँ की संपत्ति है, ये तुम्हारी पितृ यानी पिता की संपत्ति है, ये तुम्हारे दादा की संपत्ति है, ये इतना सारा सोना, इतना सारा चांदी ये तुम्हारा है। अब छोड़ दो, ये बैरागी का जीवन छोड़ दो, तपस्वी का जीवन छोड़ दो और घर में ही रहकर अच्छे कर्म करो। पिता ने एक दिन पहले ही रट्टपाल के बीवी से, पत्नी से ये कहा था कि रट्टपाल जिस आभूषणों में, जिस तरह से आपको देखना पसंद करता है, उस तरह से खुद को सजाओ और रट्टपाल के सामने आओ। तो सोना चांदी ये देखने के बाद रट्टपाल ने कहा, पिताजी, हे गृहस्थ, अपने पिता को कहा, हे गृहस्थ, ये सारी चीजें, ये सारी एक गाड़ी में भरकर इसे गंगा में बहा दो, ये दुख का कारण है, ये चिंता का कारण है। इस तरह से रट्टपाल ने इस संपत्ति के लिए कहा। और फिर रट्टपाल की पत्नी बाहर आई। रट्टपाल जिस तरह से उसको देखना पसंद करते थे, उन आभूषणों में, उन कपड़ों में वो बाहर आए और रट्टपाल के पत्नी ने रट्टपाल से कहा कि वो ऐसी कौन सी नगरी है, कौन सा लोक है जहां पर मुझसे भी सुंदर स्त्री के लिए आपने हमें त्याग दिया है। मुझे वो नगरी देखनी है, वो लोक देखना है कि जहां पर ऐसी अप्सराएं रहती है। रट्टपाल ने कहा कि बहन, मैं किसी अप्सरा या किसी इस भौतिक चाह के लिए मैंने संसार का त्याग नहीं किया है। जैसे ही रट्टपाल की बीवी ने अपने आप को बहन इस शब्द से रट्टपाल के मुंह से सुना, वो वहीं पर मूर्छित होकर गिर गई। और फिर रट्टपाल के पिता, माता, सभी लोग ये रट्टपाल को गृहस्थ बनाने के कोशिश में लगे थे। रट्टपाल ने कहा कि हे गृहस्थ, अगर आपको मुझे खाना देना है, भोजन देना है, तो कृपया मुझे भोजन दीजिए, मुझे तकलीफ मत दीजिए। और फिर रट्टपाल के पिता ने कहा कि भोजन तैयार है। सारा अन्न ग्रहण करने के बाद रट्टपाल वहाँ से चल दिए। और फिर रट्टपाल खाना ग्रहण करने के बाद, भोजन करने के बाद, वो डियर पार्क, मृग वन में, वहाँ पर एक पेड़ के नीचे जाकर ध्यानस्थ बैठ गए। राजा ने, कुरु देश के राजा ने उस वन के माली को वो वन ठीक तरह से साफ सफाई रखने के लिए कहा था। तो वो माली उसी समय वो वन में आकर सारी स्वच्छता वहां पर कर रहा था। माली ने देखा कि रट्टपाल यहाँ पर ध्यानस्थ बैठा है। ये राजा को जाकर माली ने बताया कि सारा वन तो ठीक ठाक है, लेकिन वहां पर रट्टपाल जिसके बारे में आपने सुना था, वो वहां पर आकर बैठा है। तो राजा ने कहा कि ठीक है, वो सारा वन वैसे ही रहने दो, हम रट्टपाल को मिलने जाएंगे। और फिर अपने साथियों को साथ लेकर राजा जहाँ तक रथ में हो सकता है वो रथ में गए और फिर पैदल चढ़कर वो रट्टपाल के पास आए।
रट्ठपाल के पास आकर फूलों के ढेर पर उन्होंने रट्ठपाल के को बैठने की आह्वान किया कि आप यहाँ पर बैठिए। तो रट्ठपाल ने कहा कि नहीं, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, आप ही वहाँ पर बैठिए। तो राजा एक और बैठ गए और राजा ने कहा कि आप जिस तरह से संसार त्याग किया है, आपने जिस तरह से ये सारा पित्त वस्त्र आपने धारण किए हैं, ये इंसान उसके जीवन में जो 4 घटनाएं होती है वो तभी इस तरह का जीवन वो व्यतीत करता है। पहला कारण है, राजा ने पहला कारण बताया कि 4 तरह की हानियों की वजह से आदमी दाढ़ी मूंछ मुड़वाकर काशाय वस्त्र पहनकर घर से बेघर हो जाता है। पहला कारण है बुढ़ापा, दूसरा कारण है गिरता हुआ स्वास्थ्य, तीसरा कारण है दरिद्रता और चौथा कारण है निकट संबंधियों का मृत्यु। राजा ने कहा, एक आदमी को लो जो वृद्ध होने पर, बहुत आयु होने पर, जरा जीर्ण हो जाने पर, अंतिम समय निकट आने पर वो अपनी स्थिति को समझता है और उसे फिर से धन कमाने में या जो कुछ उसके पास है उसे ठीक प्रकार गुजारा करने में परेशानी अनुभव करता है, इसलिए वो घर से बेघर हो जाता है, घर से बेघर होने का निर्णय लेता है। इसे बुढ़ापे से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम्हारी तो अभी चढ़ती जवानी है, काले काले केस हैं जिन्हें सफेदी छू भी नहीं सकी है, सुंदर तारुण्य है, तुम्हें तो बुढ़ापे से उत्पन्न होने वाली किसी भी हानि का खतरा नहीं है। तो तुमने ऐसा क्या जाना है, क्या देखा है, क्या सुना है जो तुम घर से बेघर हो गए? एक दूसरे आदमी को ले लो जिसका स्वास्थ्य गिरा हुआ है, जिसे कष्ट है और जो बहुत बीमार है। वो अपनी स्थिति को समझता है और नया धन कमाने में या जो कुछ उसके पास है उसे ठीक प्रकार गुजारा करने में कष्ट अनुभव करता है, इसलिए वो घर से बेघर हो जाता है। इसे गिरते हुए स्वास्थ्य से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम न तो बीमार हो और न ही तुम्हें कोई कष्ट है। शरीर के तीनों दोष यानी वात, पित्त और कफ से संरक्षित तुम्हारा पाचन शक्ति और तुम्हारी पाचन शक्ति है। तुम्हें गिरते हुए स्वास्थ्य से उत्पन्न होने वाली कोई भी हानि से खतरा नहीं दिखाई देता। तो तुमने ऐसा क्या देखा, क्या जाना, क्या सुना जो तुम घर से बेघर हो गए? तीसरे एक आदमी को लो जो बहुत धनी है, जिसके पास बहुत संपत्ति है और धीरे धीरे उसे खोने पर वो अपनी स्थिति को समझता है और नया धन कमाने में या जो कुछ उसके पास है उसे ठीक प्रकार गुजारा करने में कष्ट अनुभव करता है, इसलिए वो घर से बेघर हो जाता है। इसे दरिद्रता से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम सम्मानित रट्ठपाल थूल कोटि के एक अत्यधिक समृद्ध परिवार के वंशज हो, उनके पुत्र हो, तुम्हारी संपत्ति की कोई हानि नहीं हुई है। तो तुमने ऐसा क्या देखा, क्या जाना या क्या सुना जो तुम घर से बेघर हो गए हो? और हे रट्ठपाल, हे अच्छे रट्ठपाल, सगे संबंधियों से बिछड़ जाना क्या होता है? जैसे किसी के अनेक मित्र हैं और परिचित है, सगे संबंधी है, लेकिन धीरे धीरे उसके जो रिश्तेदार है वो कम होते जाते हैं। तब वो इस प्रकार विचार करता है कि पहले मेरे इतने सारे दोस्त थे, मित्र थे, परिचित थे, सगे संबंधी थे, धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो गई, तो मेरे लिए धन कमा पाना आसान नहीं है। इसलिए इस प्रकार संबंधियों की हानि हो जाने पर वो बाल और दाढ़ी मुंडवाकर काशाय वस्त्र धारण करके घर छोड़ के बेघर हो जाता है। इसे सगे संबंधियों से मरण से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम्हारे तो मित्र और सगे संबंधी, उनमें कोई कमी नहीं है। तुम्हें तो सगे संबंधियों के मरण से उत्पन्न होने वाली कोई हानि नहीं हुई है। तो ऐसा तुमने क्या देखा,
क्या जाना, क्या सुना जिससे तुमने घर से बेघर होने का निर्णय लिया? और फिर रट्टपाल ने कहा, हे राजन, मैं घर से बेघर इसलिए हो गया कि मैंने बुद्ध के 4 सत्य वचनों को जाना। मैंने बुद्ध के 4 सत्यों को जाना, देखा और उन्हें सुना, जिन्हें सर्वज्ञानी और सर्वदृष्टि सम्यक संबुद्ध ने प्रतिपादित किया हुआ है। वो 4 सत्य क्या है? पहला सत्य, संसार अनित्य है, निरंतर हमेशा परिवर्तन इसमें होता रहता है, ये परिवर्तनशील है। दूसरा सत्य, संसार का कोई रक्षक नहीं है या कोई संरक्षक नहीं है। तीसरा सत्य, हमारा कुछ भी नहीं है, हमें सभी कुछ पीछे छोड़ जाना है। और चौथा सत्य, तृष्णा के वशीभूत होने से संसार दुखी हो जाता है। ये 4 सत्य मैंने बुद्ध से जाने, बुद्ध के धम्म के सिद्धांतों से जाने, और इसलिए मैंने घर से बेघर हो जाने का निर्णय लिया। और फिर राजा ने जवाब दिया, ये अद्भुत है, ये विस्मयकारी है। राजा ने कहा, इस विषय में तथागत बुद्ध का कथन कितना सत्य है, तथागत बुद्ध का कथन कितना सत्य है। और इस तरह रट्टपाल ये एक उच्च परिवार के रट्टपाल की धम्म दीक्षा बुद्ध के धम्म में और बुद्ध के संग में हुई। ये रही रट्टपाल की धम्म दीक्षा। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।